हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क एजुकेशन के अंदर। तो पिछली वीडियो में हमने 8वीं प्रश्नावली कंप्लीट कर ली थी और मैंने बताया था अपने कौन सी प्रश्नावली शुरू करेंगे। प्रश्नावली 9 शुरू करेंगे, ठीक है। 9वीं प्रश्नावली के अंदर क्या है? 9वीं प्रश्नावली त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। क्या है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का मतलब पिछली प्रश्नावली थी जो त्रिकोणमिति थी, यानी कि त्रिकोण की मिति का मतलब क्या है, जिसमें साइन कोस टेन कोट से कोसेक ये जो त्रिकोणमिति के क्या होते हैं, अनुपात होते हैं। यानी कि जो तीन कोणों से बनी हुई आकृति होती है उसके बारे में साइन कोस टेन कोट से उनके अनुपातों से क्या करना, उनका मान निकालना। और अभी उसके अनुप्रयोग यानी कि उनको अपने पहले तो हमने पढ़ा था कि किसका क्या होता है, किसका क्या होता है, और अब अपने क्या करेंगे, उनको अ, सिद्ध इनमें त्रिभुज के अंदर लगा करके और प्रूव करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि प्रसिद्ध लंबे खंभे के शिखर तक बंधा हुआ है। यदि भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो, यानी कि एक खंभा है, ऐसे एक खंभा बना हुआ है, ये भूमि का तल है, यहाँ से इस खंभे से लेकर के यहाँ पे एक सीधी तनी हुई डोरी बांधी हुई है जिसके ऊपर क्या कर रहे हैं कि सर्कस का कलाकार क्या है, चढ़ रहा है। ऐसे यहाँ खंबे के शिखर तक पहुंचना है उसको, तो वो क्या कर रहा है, यहाँ से चढ़ना शुरू कर रहा है। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये कोण कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण। त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर जितने भी ये त्रिभुज दिए होंगे सारे के सारे 90 डिग्री के दिए हुए होंगे। 90 डिग्री के समकोण त्रिभुज पर ही ये ये जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो कार्य करती है, ठीक है। पहले तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी सुन लो कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसके अंदर ये क्या होता है, कर्ण होता है, ये क्या होता है, आधार होता है, और ये क्या होता है, लंब होता है। कब होता है ये? जब थीटा थीटा क्या हो, ये वाला कोण क्या हो, थीटा। जब ये वाला कोण थीटा होगा, ये वाला थीटा लेंगे तो ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। और जो थीटा के साथ में लगी हुई भुजा होती है वो एक तो कर्ण होती है और एक क्या होती है, आधार होती है। एक तो कर्ण होती है और एक क्या होती है, आधार होती है, ठीक है। तो अभी देखो पाइथागोरस प्रमेय, अभी इसने क्या कहा है कि एक डोरी शिखर से बंधी हुई है और एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी, यानी कि डोरी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर, 20 मीटर। अब देखो मैंने एक फॉर्मूला और बताया था, लाल बट्टे कक्का। क्या? लाल बट्टे कक्का, यानी कि साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, इनके मान होते हैं। क्या क्या मान होता है वो आपको पता होना चाहिए। ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण। दूसरा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तीसरा क्या होता है, लंब बटे आधार। चौथा क्या होता है, आधार बटे लंब। पांचवा क्या होता है, कर्ण बटे आधार। और छठा क्या होता है, कर्ण बटे लंब। वैसे भी आपको पता है ये उसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना। ये दोनों आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। ये होता है लाल बट्टे का, यानी कि साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। अब अपनी चर्चा करेंगे इन मानों के ऊपर कि कौन सा मान अपने को काम में लेना है, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन, कर्ण का मान अपने पास दिया है कितना, कर्ण का मान दिया है 20, ठीक है। और
आपने को थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री। अब इसने क्या कहा है, खंबे की ऊंचाई यानी कि एच, यानी कि लंब का मान ज्ञात करना है, एच या फिर एल का मान ज्ञात करना है। तो लंब का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। लंब और कर्ण का संबंध देखो किसमें है, लंब और कर्ण का संबंध पहला पहला ही है, तो क्या जाएगा साइन थीटा, क्या जाएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है अपने को ज्ञात करना है, और कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान कितना है 20 मीटर। कितना आ गया 20 मीटर। अब आपको एक टेबल बनवाई थी मैंने सबसे पहले, प्रश्नावली शुरू हुई थी उस टाइम में, एक क्या बनवाई थी, टेबल बनवाई थी जिसमें मैंने आपको साइन के तो मान निकालने भी बताए थे, बाकी मान मैंने आपको बोला था कि आप लोगों को क्या करना है, याद करना है, क्या करना है, याद करना है, बाकी मानों को क्या करना है, याद करना है। क्या यहाँ पे क्या है, साइन है 30 डिग्री। तो सबसे पहले क्या होता है, साइन जीरो होता है, जिसका मान क्या होता है, जीरो होता है। बाद में क्या आता है, साइन 30 डिग्री आता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, कितना होता है, एक बटे दो। कितना होता है, 1/2। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/2 बराबर लंब बटे 30 डिग्री। अब देखो लंब का मान, लंब बराबर क्या हो जाएगा, ये 20 इधर भाग में, इधर चला जाएगा, किसमें हो जाएगा, गुणा में, 20/2। तो लंब का मान कितना आ जाएगा 10। आगे क्या है, मीटर है तो क्या आ जाएगा मीटर। तो क्या हो जाएगा, खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 10 मीटर। कितनी हो जाएगी 10 मीटर। अभी देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से क्या होता है, एक पेड़ टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह झुक जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर क्या करता है, जमीन को छूने लगता है। ठीक है, हाँ अभी देखो इसने क्या, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो बनाता है पेड़ के पाद बिंदु, और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर को जमीन से छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि पेड़ की क्या करनी है आपको, ऊंचाई ज्ञात करनी है। सेम टू सेम, एक पेड़ था, मान लेते हैं कि यहाँ पे ये क्या है, एक पेड़ है जो कि इतना बड़ा पेड़ है, और यहाँ पे ये क्या है, जमीन है। ये पेड़ मान लेते हैं यहाँ से टूट गया, कहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, टूट के ऐसे गिरा, तो ये यहाँ पे इस तरीके से गिर गया। किस तरीके से गिर गया, इस तरीके से। यहाँ से लेकर के टोटल ऊंचाई क्या है, एच है। टोटल ऊंचाई क्या है, एच है। ये कोण कितने डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि अब इसने क्या कहा है कि ये 8 मीटर दूरी है ना, तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। अब इसको यदि आप x मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, h - x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, h - x। आपको मान किसका ज्ञात करना है, h का मान ज्ञात, x का मान सॉरी h का मान ज्ञात करना है। तो ये पूरी की पूरी दूरी कितनी है, h है, यहाँ से लेकर ये यहाँ से टूटा, तो ये वाली दूरी, तो ये और ये दोनों मिला करके तो पूरी h है। तो ये वाली x है, तो ये क्या हो जाएगी, h - x हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, h - x हो जाएगी। अब आप लोग पहले ये ले लो या ये ले लो,
वापस इसी में जाओगे, क्या हो जाएगा, आपके पास किसका मान दिया हुआ है, आधार का मान दिया हुआ है, आधार का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ है, कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। लंब का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, लंब का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो आधार और लंब किस में, देखो आधार और लंब किस में, टेन थीटा में, क्या आ जाएगा, टेन थीटा बराबर, एक लंब का मान भी ज्ञात करना है और कर्ण का मान भी क्या करना है, आपको ज्ञात करना है, लंब का मान और कर्ण का मान दोनों का मान ज्ञात करना है, या फिर यहाँ पे एल और के ही ले लो, ये मत लो, चाहे एक्स और मत लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और आपको बाद में लास्ट में जब आप पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करोगे तो इसको और इसको जोड़ना ही तो है, तो क्या हो जाएगा, क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना, लंब बटे आधार, तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है नहीं, आपको ज्ञात करना है, आधार का मान कितना है 8, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, कितना होता है, 1/√3 बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे 8, कितना हो जाएगा, लंब बटे 8, तो लंब का मान कितना हो जाएगा, एल बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट, सॉरी 8/√3, कितना हो जाएगा, 8/√3, कितना हो जाएगा, 8/√3। अभी देखो दूसरा, इसको ले लो समीकरण नंबर 1। दूसरा, वापस क्या करना है, कर्ण, आधार और कर्ण, आधार और कर्ण किस में आते हैं, कोस थीटा में, क्या आ जाएंगे, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, क्या जाएगा, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो क्या जाएगा, कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री हो गया, और आगे क्या हो जाएगा, आधार का मान कितना है अपने पास 8, और कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान आपको ज्ञात करना है, कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, यहाँ पे देखो ये कितना है, कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/2, कितना होता है, अंडर रूट 3/2 बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8/कर्ण, सॉरी कर्ण/8, सॉरी 8/कर्ण, तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा, 8 × 2 में 2/√3, क्योंकि ये देखो ये कर्ण इधर आया, ये इसके भाग में चला गया और ये इसके क्या चला गया, गुणा में चला गया। अब देखो इसको मान लो, यहाँ पे एक स्टेप और लिख लो, कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, 16/√3, समीकरण नंबर 2, क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब देखो क्या है, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएगी, समीकरण 1+2 से, पेड़ की ऊंचाई तभी आएगी ना जब आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, क्योंकि ये वाला और ये वाला जोड़ेंगे तभी तो पेड़ की ऊंचाई आएगी। तो देखो पेड़ की ऊंचाई करेंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ पे समीकरण 1 में क्या है, बराबर लगाएंगे, समीकरण 1 में 8/√3 प्लस में 16/√3, एलसीएम कितना आ गया, अंडर रूट 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 प्लस में 16, 16 और 8 कितने होते हैं, 24/√3, कितना हो जाएगा, 24/√3। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 24 को क्या लिख सकते हो, 8 × 3 × 3, 8 × अंडर रूट 3 लिख सकते हो ना, अंडर रूट 3 को √3 से गुणा करोगे 3 आ जाएगा, 3 को 8 से गुणा करोगे 3 8 24 आ जाएगा, और बट्टा में क्या है, अंडर रूट 3, तो इससे ये कट जाएगा, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 8 × 3, आगे क्या है, मीटर लगाए तो मीटर लगा दो, सेंटीमीटर लगाए तो सेंटीमीटर लगा दो, मीटर ही लगा होगा, सेंटीमीटर का तो पेड़ इतना छोटा पेड़ नहीं हो सकता, तो मीटर ही लगाए, तो क्या आ जाएगा, 8 √3 मीटर, ठीक है, कितने, 8 √3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3।
अभी देखो, एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक फिसलन पट्टी के लिए एक पार्क में दो फिसलन पट्टी बनाता है। इस बार दो फिसलन पट्टी बनाता है। तो एक, अपने को फिसलन पट्टी का तो पता ही है कैसे होती है, ऐसी होती है ना फिसलन पट्टी। एक ये बना दी और एक ये बना दी, ठीक है। तो फिसलन पट्टी बनाता है। तो जैसे जैसे बोलता जाएगा, फिसलन पट्टी में लगाना चाहती है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी बना लगाना चाहती है जिसका जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर है। ये मान लो कि छोटे बच्चों के लिए, तो इसका शिखर कितना है, 1.5 मीटर ऊंचाई पे। ऊंचाई पे इसका मतलब यही होगा, ऊंचाई इसके, ठीक है, ऊंचाई पर है। और भूमि से 30 डिग्री का कोण कोण पे झुका हुआ है। भूमि से कितने डिग्री के कोण पे झुका हुआ है, 30 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है, ठीक है। और दूसरा ये क्या कह रही है, जबकि एक अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंची ऊंचाई उसकी फिसल पट्टी लगाना चाहती है तथा आगे क्या कह रहा है कि 3 मीटर ऊंचाई की फिसल पट्टी लगाना चाहती है, और जो भूमि के साथ कितने डिग्री का, ये 60 डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। और यहाँ पे कितना है, 3 मीटर ऊंचाई, ठीक है। ये इसने कह दिया, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है, तो दोनों फिसलन पट्टियों की लंबाई ज्ञात करनी है क्या, लगाना चाहती है, तो प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, आपको करना है स्थिति फर्स्ट, इसको ले लेते हैं फर्स्ट, इसको ले लेते हैं सेकंड। तो फर्स्ट के अंदर क्या हो जाएगा, देखो, आपको फिसलन पट्टी के यानी कर्ण का मान ज्ञात करना है, लंब का मान दिया हुआ है, आधार का निकालना नहीं है। तो लंब और कर्ण किस में होते हैं, साइन थीटा में। तो क्या दिया हुआ है, लंब का मान कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर दिया हुआ है। थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। और कर्ण का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो वही साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, लंब का मान कितना है, 1.5 बटे कर्ण। साइन 30 का मान मैंने आपको बताया था कितना होता है, 1/2। कितना होता है, 1/2। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1.5 बटे कर्ण। कर्ण को इस तरफ गुणा कर दो, कर्ण और दो को इस तरफ गुणा कर दो, 1.5 इंटू में 2। तो ये 1.5 है, 1.5 को 2 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो कितनी हो जाएगी, 3 मीटर। तो इस फिसलन पट्टी की जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3। क्या लिखोगे, 5 वर्ष से कम उम्र कम उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है। अब देखो सेकंड स्थिति, वही लंब का मान कितना दिया है, 3 मीटर। थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री। कर्ण का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। वही साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा तो क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 3 बटे कर्ण। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 बटे कर्ण। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 इधर गुणा में चला जाएगा, तो यहाँ 2 इंटू में √3 इंटू में √3 लिख लेंगे ना, क्योंकि इस 3 को क्या लिख दिया, और ये √3 है, ये इधर चला जाएगा। √3 से √3 कट जाएगा, तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा, 2√3 मीटर। कितना आ जाएगा, 2√3 मीटर। तो 2√3 मीटर आ जाएगा। और यदि इसको, यदि आप अंडर रूट का मान लगा करके दोगे, निकाल लोगे, तो क्या आ जाएगा, इस √3 का मान कितना होता है, 1.73 होता है। और वो आप रख करके निकाल भी सकते हो आगे। तो क्या आ जाएगा, 2√3 मीटर हो जाएगा। तो अभी आपको लिखना है यही कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2√3 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना, चौथा क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? भूमि के एक बिंदु भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का ओनियन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चौथा क्वेश्चन, एक मीनार है, ऐसे मीनार है एक, ये उसकी ऊंचाई है h या फिर l मान लो, इसका मान ज्ञात करना है। और कोण कितने डिग्री का बना रहा है? 30 डिग्री का बना रहा है ना, 23 डिग्री का कोण बनाती है, और में से 30 मीटर की दूरी पर है। ये दूरी कितनी दी है? 30 मीटर दी है। यहाँ पे कोण 30 डिग्री का बना रही है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। भाई क्या है? लंब और आधार। लंब और आधार किसमें है? टेन थीटा में। तो भाई लंब का मान आपके पास ज्ञात करना है, आधार का मान आपको दिया है 30 डिग्री, और थीटा का मान कितना दिया है? थीटा का मान दिया है 30 डिग्री, सॉरी, थीटा का मान दिया है 30 डिग्री, और वो आधार का मान कितना दिया है? 30 मीटर। आधार का मान कितना दिया है? 30 मीटर। अब देखो क्या आ जाएगा? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो क्या आ जाएगा? टेन 30 डिग्री बराबर लंब का मान आपके पास कितना है? नहीं है। आधार का मान कितना है? 30। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर l बटे 30। तो लंब का मान कितना हो जाएगा? l बराबर कितना हो जाएगा? 30/√3। तो l बराबर क्या हो जाएगा? 10 इंटू में √3 इंटू में √3, क्योंकि √3 को 3 से √3 से गुणा करोगे 3, 3 को 10 से गुणा करोगे 30, नीचे क्या? √3 से √3 कर दो, l का मान कितना आ जाएगा? 10 इंटू में √3। √3 बराबर क्या होता है? 1.73। तो l बराबर क्या हो जाएगा? 10 इंटू में 1.73, तो कितना आ जाएगा? 17.3 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी? मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 17.3 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 17.3 मीटर। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर देखिए 5। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। एक पतंग उड़ रहा है भूमि से कितनी ऊंचाई पे? 60 मीटर ऊंचाई पे पतंग उड़ रहा है। इसने कहा मान लीजिए कि डोरी सीधी है। क्या है? इसने आगे कहा है ना कि पतंग उड़ रही है, पतंग से लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, यानी कि भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है यहाँ से। ठीक है? भूमि के अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। ये कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। तो इसने क्या कहा है कि यह मानकर कि डोरी की में कोई भी ढील नहीं है, तो लंबाई डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है? डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। आपको डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कर्ण का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। वही लंब और कर्ण किसमें है? साइन थीटा में। तो आपके पास लंब का मान कितना दिया है? 60 डिग्री, और थीटा का मान कितना दिया है? 60 डिग्री, और लंब का मान दिया 60 मीटर, और कर्ण का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। तो क्या आ जाएगा? साइन 60 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है? 60 बटे कर्ण का मान आपको ज्ञात करना है। वही देखो, साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। कितना होता है? √3/2। और साइन 60 यहाँ पे कितना है? 60 बटे कर्ण। तो कर्ण को इस तरफ लेके जाओगे, कर्ण हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये दो इधर, यहाँ पे 60 बचा, यहाँ पे दो इधर भाग में, इधर जाएगा गुणा में, और √3 यहाँ पे गुणा में, इधर आ जाएगा भाग में। कर्ण बराबर कितना आ जाएगा? √3 इंटू में √3 इंटू में, यहाँ पे 20 दिया 60 होता है, तो 20 इंटू में 2 बट्टा में कितना है? √3 से √3, 20 दूना 40। तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा? 40 √3। कितना आ जाएगा? 40 √3
मीटर। तो डोरी की लंबाई कितनी है? 40√3 मीटर। यदि उसको ऐसे ना दिया हो, कर्ण का मान ऐसे सीधा दिया है, तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा? 40 इंटू में 1.73, तो कितना आ जाएगा? 4×3=12, 4×3=12, 1×4=7=28 और 1 29 और 2 आगे 4 एकम 4 और 2 6, तो कितना आ जाएगा? 69.2 मीटर। तो डोरी की लंबाई वैसे कितनी आ जाएगी? 69.69.2 मीटर। कितनी आ जाएगी? 69.2 मीटर। ठीक है। तो डोरी की लंबाई आपने ज्ञात कर ली है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आगे नेक्स्ट वीडियो में अपने छठे क्वेश्चन से लेकर के, इसके अंदर टोटल क्वेश्चन है शायद, कितने क्वेश्चन है इसके अंदर? 15-20, 15 क्वेश्चन है क्या? 15 क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।